मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ की चर्चा चल रही थी। 7 तत्व कैसे प्रयोजन भूत हैं, उस बात को यहां टोडरमल जी साहब एक एक तत्व के कारण को समझाते हुए स्पष्ट करते हैं। यदि जीव तत्व को नहीं जानोगे तो उसके पहचान बिना दुख किसका दूर करोगे? जैन साहब, दुख किसको है? जीव तत्व को जाने बिना कैसे उसका दूर करोगे दुख? तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करे? इसलिए जीव तत्व को जानना जरूरी है। दूसरा, अजीव तत्व को क्यों जानना जरूरी है? तो 2 बातें बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जीव और अजीव दोनों को मिलाकर ये एक मानता है और अपने दुख को दूर करने के लिए अजीव में ही सब काम करता है ना? तो अपना दुख कैसे दूर हो? दूसरा नंबर की बात टोडरमल जी साहब ने ये कही। और अजीव तत्व को जानने की बात और इसलिए भी है कि वह अपने से भिन्न होने के बावजूद भी उसमें एकत्व और ममत्व करता है और एकत्व और ममत्व ही वो दुख ही है। पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया था ना? ये 3 बातें बताई है कि अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करें। कहीं अपने को और पर को मिलाकर तो एक नहीं मान रहा है और अपना दुख दूर करने के लिए कहीं पर में तो उपचार नहीं कर रहा है। तीसरी बात, पर को नहीं पहचानता है तो उसी में एकत्व करता है कि यही मैं हूं, यह मेरा है, ऐसा एकत्व ममत्व करता हुआ वो तो दुख ही है। तो क्या करना? तो कह रहे हैं लक्षण से जीव और अजीव को पहचानना। उससे क्या होगा कि जैसे आपको पता चल जाएगा कि मैं ये हूं और ये मुझसे भिन्न है, वहां मेरा कुछ भी नहीं चलता है, तो अपना दुख दूर हो जाएगा। कितनी सरल बात है, नहीं जैसा हो जाता कि नहीं हो जाता? अभी जैसे किसी बालक का एक्सीडेंट हुआ है, आपको पता चला है कि स्कूटी लेके कोई गया है, उसका एक्सीडेंट हुआ। अब आप, अरे अपना बालक भी गया, आपके चित्त में विकल्प खड़ा हुआ और जैसे ही जब आपको पता चला अरे नहीं, तो क्या होता है जैसा ज्ञान हुआ, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान हुआ और ये फ्री है। तो ज्ञान कैसे करना? तो टोडरमल साहब कहते हैं कि लक्षण आदि द्वारा, लक्षण यानी पहचानने के चिन्ह, जीव को और अजीव को पहचानने के चिन्ह, उनके द्वारा जीव और अजीव की पहचान करो। उससे क्या होगा? देखो, उससे जीव अजीव का ज्ञान होने पर, निकालिए जहां अपन ने पंक्ति छोड़ी थी ना, पेज नंबर 84। जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से, क्या जैसा जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से क्या होता था? दुख होता था। हमने ये माना ये जो मकान है हमसे पृथक भिन्न है ना, ये तो पुद्गल द्रव्य है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, उसके अनुसार होता है। ऐसा हमारे को ज्ञान होने पर क्या होगा कि जिन पदार्थों से फिर हमारे को ऐसा लग रहा था अरे ये ऐसा हो रहा है, ये नहीं संभालता है, ये नहीं देखता है, तो अन्यथा जो श्रद्धान चल रहा था वो दुख मिट जाएगा। निरंतर अभ्यास चाहिए। हिम्मत भाई, ये जो अपन जो चर्चा चल रही है ना, इसकी
कि निरंतर अभ्यास चाहिए। अभी अपन ने 5 मिनट सुना, लेकिन जब तक आपके निर्णय में होके धारणा तक पहुंचे, ये उतना जब तक का अभ्यास चाहिए आपको। अभी बात सुनते समय तो थोड़ा लगता है, लेकिन फिर क्या होता है कि उसकी निरंतरता नहीं रहती है, तो वापस हम बह जाते हैं। इसीलिए भेद विज्ञान की आरी को कब चलाना जैन साहब? निरंतर, है ना। विवेक को निरंतर जागृत रखना। विवेक मतलब भेद विज्ञान, है ना। क्या भेद विज्ञान रखना? कि जो अजीब है वो मुझसे भिन्न है। कब भिन्न है जैन साहब? हमेशा भिन्न है, सदैव भिन्न है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका न्यारा है। जैसे ही इसका अपने को ज्ञान होता है, तो जिस अन्यथा श्रद्धांत से जिस शरीर का मैं कर्ता भोक्ता बनता था, जिसमें मेरा एकत्व ममत्व था, जैसे ही मुझे ये ज्ञान हो गया कि ये मुझसे भिन्न है, तो वो जो एकत्व ममत्व का दुख था वो तुरंत चला गया। ये लिखा हुआ ना, जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धांत से, विपरीत श्रद्धांत से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर हो जाता है। और कोई इलाज नहीं है जैसा। यथार्थ ज्ञान से ही दुख दूर होता है। हाँ, अभी आप देखना, आप 2 बातें समझना। देखो, उसमें बहुत पेच फंसता है, जो समझने में गड़बड़ करते हैं। शरीर और ये जीव एक क्षेत्र अवगाह संबंध है ना इनका, ठीक है ना। अभी ये तो भिन्न द्रव्य है और ये भी भिन्न द्रव्य है, ठीक है। भिन्न द्रव्य तो समझ गए ना आप। दोनों द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव मतलब वज्र की दीवार है। इसका द्रव्य, इसका क्षेत्र, इसका काल और इसका भाव दोनों भिन्न है। इसका द्रव्य, इसका क्षेत्र, इसका काल और इसका भाव ये भिन्न है, ठीक है ना। इस जीव और शरीर की भिन्नता और जीव और राग की भिन्नता, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। कौन बताएगा आप में से? हाँ, देखो, इसके अंदर क्या है कि इसका द्रव्य ही भिन्न है, फिर इसका क्षेत्र ही भिन्न है, हिम्मत भाई, है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सब भिन्न है। यहां क्या है कि यहां भाव की भिन्नता है। द्रव्य तो ये जीव द्रव्य के अंदर ही है, जीव द्रव्य की पर्याय है। अन्योन्य भाव तो पुद्गल, 2 पुद्गल द्रव्य में लगता है बाबूजी, ना। अन्योन्य भाव होता है ना, जैसे ये चौक, ये उंगली और ये कमीज, दोनों भिन्न भिन्न है ना। अत्यंता भाव 2 द्रव्यों में लगता है, जो 2 द्रव्यों में, और अन्योन्य भाव पुद्गल, 2 पुद्गल द्रव्यों में भिन्नता लगती है ना, उसके अंदर, है ना। अभी देखना, यहां क्या अंतर है? राग के अंदर और शरीर के अंदर दोनों है तो भिन्न है। क्या अंतर है कयावत साहब? इसका जो क्षेत्र है राग का, वो प्रदेश और आत्मा का प्रदेश, वो तो एक ही है। आई बात समझ में? क्या राग के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश, यानी जीव के प्रदेश, उसमें प्रदेश भिन्नता तो नहीं है। प्रदेश भिन्नता तो समझ गए आप? प्रदेश तो समझ गए, जैसे वस्तु का कोई ना कोई आकार, प्रदेश भिन्नता तो नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन क्या भिन्नता है जैसा? भाव भिन्नता है। क्या भिन्नता है? भाव भिन्नता है ना। एक मैंने आपको शब्द बताया था, एक ये भी चलता है, अन्य और भिन्न। दो शब्द आप कभी भी पढ़ते होंगे पूर्व में, है ना। एक तो है भिन्न और एक अन्य। भिन्न, भिन्न, शरीर भिन्न है और राग अन्य है। समझ में आ गया आपको बात? है? क्यों? ये मतलब जहां राग है वहां जीव के प्रदेश, वही जीव के प्रदेश में ही राग होता है।
आई बात समझ में? लेकिन इस जीव से राग की भिन्नता है। वो क्या भिन्नता है जैसा? भाव की भिन्नता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। काल ये एक समय का राग है और जीव अनादि अनंत है। और भाव ये ज्ञानानंद स्वभाव है, ज्ञान और आनंद सुख का घनपिंड है। ये असुचि है, दुख रूप है, दुख के कारण है। ये अंतर है, लेकिन प्रदेश भिन्नता नहीं है। आई बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि बात क्या चालू करी थी मैंने, अभी भूल गया मैं। क्या क्या चर्चा चल रही थी मैंने थी? अभी क्या है? हाँ यार, जैसे अभी ये शरीर भिन्न है, ठीक है। अभी शरीर में कोई रोग हुआ, दुखी कौन हुआ जैन साहब? अभी क्यों दुखी हुआ? कि इसके साथ अपना एकत्व ममत्व पड़ा हुआ है ना, इसके साथ एकत्व ममत्व। और दूसरा एकत्व ममत्व अगर मान लो टूट भी गया है तो चारित्र मोहनी का जो राग है, जो विद्यमान है वो विद्यमान रहे। मतलब राग है सो ये दुख है। राग किसको है? राग इधर है ना, राग की पार्टी इधर आ गई है ना, और शरीर है गया। अभी दो है। यदि यह ठीक हो जाए तो मेरा दुख दूर होता है कि इससे शरीर से भिन्नता मेरे को निर्णित हो जाए, तब मेरा दुख दूर होता है। मैं बात कुछ पकड़ में आ रही है कि नहीं पकड़ में आ रही है? क्या जय जी, बात पकड़ में आ रही क्या भैया? अपने को निरंतर धारा क्या चलती है कि ये मेरा उदय जो पाप का या तो समाप्त हो जाए, ठीक है ना। जो शरीर में रोग आया पाप का उदय समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा कि मैं दुखी से सुखी हो जाऊंगा। लेकिन हमारे को ये विचार नहीं चलता कि इस शरीर से मेरे को ये भिन्न द्रव्य है, इसकी भिन्नता का निर्णय हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। पेच फंसा हुआ समझ में आ रहा है आपको? क्या गड़बड़ है? वो जो पूरी ताकत अपन क्या करते हैं, यहां पर उदय समाप्त हो जाए पाप का, इसकी अपन निरंतर भावना बातें हैं। और चूंकि इसमें हमारा कुछ भी नहीं चलता है। हाँ, वही बात तो है कि पर अपन क्या चाहते हैं कि यहां ये जो है उदय, पाप का उदय समाप्त हो जाए और यहां अपना कुछ बस नहीं है, एक बात। और इससे भिन्नता का निर्णय करना ये आपके बस में है, पुरुषार्थ पूर्वक आपके बस में। तो हमारे बस का काम तो हम नहीं करते कदावस्था। जहां हमारा कुछ नहीं चलता उसकी निरंतर हम भावना बातें हैं, ठीक है। निदान जन्य जो आपको आर्त ध्यान चलता है ना, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जैसा है जितने भी कौवे हैं वो सब ये चाहते हैं कि सब जो ढोर है मर जाए, उससे क्या होगा है? उसके विकल्प से जगत में कुछ होता है? अरे बोलो भाई, है नहीं? चलो कौवे के विकल्प से तो कुछ नहीं होता, हमारे विकल्प से तो कुछ होता है? सही बता रहे हो आप? हिम्मत भैया, हमारे विकल्प से कुछ नहीं होता। हमने कितना सोच विचार करके तो प्लानिंग करके दुकान ली, सही समय पे हमने निर्णय ले लिया, माल लाए और ये मेहनत करी, नहीं जैसा? अरे हाँ जी, अन्ना जी, है संजय जी भाई साहब, ऐसा ही है ना? है नहीं है? तो जो बात आप सत्य स्वीकारते हो उसका जब तक आप गहराई से बारंबार अभ्यास करके निर्णय नहीं करोगे तब तक निर्णय नहीं होता है। अभी तो बोलते हैं, अभी एक आधे घंटे बाद अपना जो चिंतन की धारा विपरीत चलने लग जाती, ठीक है। तो दुख दूर करने के लिए क्या करना है कि जीव और अजीव का ज्ञान हो जाए तो उसके जो एकत्व और ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व का दुख है वो भिन्न मिट जाता है। ये बात यहां बताइए, देखो। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, दुख काई का था हिम्मत भाई? दुख काई का था? दुख काई का था? यहां पर ने अभी क्या कहा, ये शरीर में है रोग, इसका दुख नहीं है।
इस शरीर के प्रति जो मेरा अन्यथा श्रद्धांत था, एकत्व ममत्व था, वो दुख है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ रही है आपको? है? अरे बात पकड़ में आ रही है? पंक्ति का रहस्य समझो आप। क्या शरीर के अंदर है ना रोग है, वो दुख नहीं है। दुख क्या? अन्यथा श्रद्धान का दुख था। अन्यथा श्रद्धान क्या था? कि इस शरीर के प्रति हमारा एकत्व ममत्व था, एक विपरीत श्रद्धांता कि ये रोग मिट जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये जितने अन्यथा श्रद्धान थे, जैसे ही सम्यक श्रद्धान होगा ये सब बीमारी मिट जाएगी। ये टोडरमल साहब कह रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर हो जाता है। कितना सरल काम है सुखी होने के लिए। क्या लाना है कजाव साहब? क्या सामग्री एकत्रित करनी है सुखी होने के लिए? बोलो आप। है जो अन्यथा श्रद्धान है उसका यथार्थ श्रद्धान होना, बस इतना सा काम है। इसीलिए जीव और अजीव को जानना। हिम्मत भैया क्या उत्तर चल रहा है कि टोडरमल साहब ने कहा था कि जीवादि तत्वों को जानोगे तो दुख दूर हो जाएगा। तो अब प्रश्न कैसे? तो अब पहला उत्तर दिया है कि जीव और अजीव को क्यों जानना? इसलिए जानना। ठीक है। अब आश्रव को क्यों जानना? तो अब अगला उत्तर है। ठीक है। हाँ। चलो कौन पढ़ेगा आप में से ये पैराग्राफ? आश्रव को क्यों जानना? क्यों जानना आश्रव को? आश्रव को क्यों जानना भैया? क्यों जानना? तो कह रहे हैं कि दुख का कारण तो हिम्मत भाई कर्म बंधन है। दिखते हैं आपको कर्म? है नहीं दिखते? है कि नहीं कर्म का बंधन? ये कैसे मानते हो साहब? अभी शास्त्र में लिखा है जो मानते हैं, ऐसा है? अरे बोलो ना। उदय में आते हैं तो उदय की भिन्नता लगती है ना, उदय की भिन्नता है। उदय की भिन्नता, नाना जीव नाना कर्म, उनके उदय नाना है, दिखते हैं ना आपको? है तो अभी जैन साहब आगे जब अपन ने अधिकार पढ़ा था ना, तो टोडरमल साहब ने कि एक इसको कर्म के बंध से छूटना ही इसको सुखी होने का उपाय, ऐसा कहा। ठीक है। तो अभी कर्म का बंध दुख और कर्म के बंध से छूटना ये सुख। क्या बात हुई कजाव साहब? सरल है ना बात? कर्म का बंध इस जीव को वो है दुख। क्यों? कि नाना गतियों में परिभ्रमण पाया जाता है इसके कारण। ये आगे अपन पढ़ के आए। कर्म का बंध सो है इसको दुख, और कर्म से छूटना, कर्म बंध से छूटना ये इसका सुखी होने का उपाय। सरल है ये बात तो सबके गले उतर गई। हिम्मत भाई सरल है ये बात, है ना? इस जीव को काहे का दुख है? कि कर्म बंध का दुख है ना। जिस नए से कही जाए बात वो समझना। अभी आत्मा को कर्म का बंध नहीं है, वो जहां चर्चा आएगी वहां अपन चर्चा करेंगे कि ये क्या है, बंध और मोक्ष से रहित है। वो जो चर्चा आएगी उस समय की चर्चा न्यारी है। अभी क्या दुख है अपने को? कर्म के बंधन का दुख है। अब यहां टोडरमल साहब कहते हैं कि इसको कर्म का बंध क्यों हो रहा है ये बताओ पहले। हमें तो कर्म का बंध हो रहा है, और अरहंत भगवान के नहीं बंद हो रहा है, सिद्ध भगवान के नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो भी जीव है और मैं भी जीव हूं। क्या कारण है इसके अंदर? क्या कहा साहब? अपने को कर्म बंद हो रहा है, अपने में भी न्यारे न्यारे जीव को न्यारा न्यारा प्रकार का बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो जब तक कर्म के बंध का कारण नहीं जानेगा तो उसको कैसे रोकेगा? ये टोडरमल साहब ने तर्क दिया। क्या दिया? कर्म के बंध का कारण नहीं जानेगा तो कर्म बंध किससे है?
किससे कर्म बंध है इस जीव को? तो यहां कहा है मिथ्यात्वादिक आश्रव है। किससे है? मिथ्यात्वादिक। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, है ना? ये जो 5 ये आदि में आ गए। ये अभी देखना, इसमें मिथ्यात्वादिक आश्रव है। अब आश्रव भी 2 प्रकार के हो गए, एक द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव। हिम्मत भाई, ये बात समझ में आ रही क्या? आश्रव कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक हो गया द्रव्य आश्रव और एक हो गया भाव आश्रव। अभी द्रव्य आश्रव है ना, ये तो है पुद्गल। क्या है? द्रव्य आश्रव तो है पुद्गल। पुद्गल मतलब इसका द्रव्य, इसका क्षेत्र, इसका काल और इसका भाव, यह जीव से भिन्न है। इस बात पकड़ में आ रही है आपको हिम्मत भाई? बात पकड़ में? इसका द्रव्य, इसका क्षेत्र, इसका काल और इसका भाव, ये जीव से भिन्न है। और ये जो भाव आश्रव है ना, ये क्या है? ये रागादिक परिणाम। ये क्या है? इसका और जीव का भाव की भिन्नता है। दूसरी बात, जब तक यह जीव, इसमें ऐसा चलता है कि जब तक ये भाव आश्रव नहीं हो तो ये द्रव्य आश्रव नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? कर्मबंध किसको कहते हैं भैया? कर्मबंध किसको कहते हैं? जो कर्माण वर्गणा है उसका आत्मा के साथ एक क्षेत्र में आ जाना, वो तो आश्रव, और फिर वहां ठहर जाना, सो बंध। आत्मा के एक क्षेत्र में आ जाना मतलब आत्मा के उस द्रव्य में प्रवेश कर जाना, ऐसा नहीं है। वो तो आकाश के एक क्षेत्र में रहना है। हाँ, और वो ठहर जाना वो बंद। वो एक आना आश्रव और ठहर जाना बंद, ठीक है। लेकिन ये आते और ठहरते हैं, इसका निमित्त क्या है? कि ये जीव के द्रव्य आश्रव, ये सॉरी भाव आश्रव। बात पकड़ में आ रही? जब तक भावाश्रव नहीं तब तक द्रव्याश्रव। इसीलिए नवीन कर्म की बंध की यदि प्रक्रिया है, कर्म बंध को समझना है, तो अपने को क्या मिथ्यात्वादिक आश्रव को समझना पड़ेगा। इसलिए आश्रव को जानना जरूरी है। बात पकड़ में? टोडरमल साहब क्या बता रहे हैं कि आश्रव को क्यों जानना? कि कर्म बंध जिसके कारण होता है उसको जानना, और कैसे कर्म का बंध छूटता है इसलिए जानना। ये बात इस पैराग्राफ में है। देखो क्या कहते हैं, तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है। किसको कर्म बंधन है? जगत के समस्त जीवों को जो कर्म बंधन है वो क्या है? दुख का कारण है। और उसका कारण, किसका कारण? कर्म बंध का कारण। किसका कारण? कर्म बंध का कारण क्या है? मिथ्यात्वादिक आश्रव है। मतलब ये मिथ्यात्वादिक आश्रव कौन सा? ये भाव आश्रव। हिम्मत भाई समझ में आ गया आपको? इस जीव को कर्म का बंध दुख का कारण है, और इसका कारण कर्म, नवीन कर्म क्यों बनते हैं? क्योंकि इसके मिथ्यात्वादिक आश्रव भाव है। इसलिए मिथ्यात्व को भी समझना, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, किन परिणामों से कर्म बंधता है, किन भावों से कर्म का आश्रव होता है, उसको समझना जरूरी है। ये तीसरे नंबर की बात है, जीव, अजीव और आश्रव तत्व को क्यों समझना। यदि इनको नहीं पहचाने, साहब हम आगे आश्रव को नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा? यदि इनको नहीं पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने, क्या लिखा है कजाव साहब? आश्रव भाव को दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे, है ना? एक धारा ऐसी भी चलती है कि मिथ्यात्व से तो कर्म का बंध नहीं होता है, अकिंचित कर है मिथ्यात्व से। ऐसा मिथ्यात्व से कर्म का। और यहां टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्वादिक
आदिक में क्या जोड़ लेना, मिथ्यात्व से लेके कसाय तक है। कई कसाय शब्द लेते हैं, कई अंत वाले को लिखते हैं, कई पहले वाले को लिखते हैं। तो अपने को ये बात समझनी है, आचार्यों की अपेक्षा है ना, सिर्फ शब्द के लिए एकदम एडामेंट जिद नहीं हो जानी। अब उनको दुख का मूल कारण नहीं जाने। अभी कहते हैं मिथ्यात्व से तो बंद नहीं होता है और मिथ्यात्व का अभाव करना है, ये कैसे संभव है? ऐसी चर्चा चलती है। क्या चलती है कि मिथ्यात्व से तो बंद नहीं होता है लेकिन उसका अभाव करना है। तो फिर क्यों अभाव करना है? अगर मिथ्यात्व दुख का कारण नहीं है तो फिर उसका क्यों अभाव करना है? नहीं, अभाव तो करना है लेकिन इससे कर्म का बंध नहीं होता है। तो भैया इसलिए आगम का बहुत गहराई से अभ्यास करना है ना, कहीं ऐसा गड़बड़ न हो जाए। अपने कम अभ्यास में सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से है जैन साहब, क्या कि जिनका स्वयं का मौलिक अभ्यास और मौलिक चिंतन है नहीं, और वो इधर उधर डोलते रहते हैं, कभी कुछ सुना कभी कुछ सुना कभी कुछ सुना। तो कोई एक सात तत्व के संबंध में एक कोई भी उनके एक स्पष्ट निर्धारण नहीं होता कि क्या आज, और ये मनुष्य भाव चला जाता। भीड़ किधर जा रही है उससे धर्म नहीं होता, मार्ग सही होना चाहिए उससे धर्म है। आई बात समझ में आपको? हाँ, सही मार्ग पे धर्म होगा। भीड़ किधर है उससे जैन साहब को धर्म का कोई लेना देना नहीं, यथार्थ श्रद्धान। इसलिए बहुत शांति से विचार करना। देखो क्या कहा टोडरमल साहब ने, इनको दुख का मूल कारण नहीं जाने। किनको? मिथ्यात्व। कहां पाया जाता है हिम्मत भाई? मिथ्यात्व कहां पाया जाता है? ये है भावाश्रव, जीव के एक समय के पर्याय में है, विकारी भाव है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। ये असली क्या है? आश्रव भाव है। और इनको दुख का कारण नहीं जानो, क्या होगा? दुख दूर नहीं होगा। अभी और विस्तार करें। देखो घबराना नहीं, अपनी सभा तो अभी मिथ्यात्व है, वो तो आपको अभी पकड़ में नहीं आएगा। राग तो पकड़ में आता है ना, है क्या जैन साहब? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कसाय, तो राग तो पकड़ में आता है। राग तो कसाय है ना? अरे बोलो हाँ जी या ना जी है? हाँ कजाओ साहब, कसाय है कि नहीं? राग है ना? ये क्या है? क्या है? ये दुख का कारण है। ठीक है, कौन सा राग? बच्चों के प्रति का राग क्या अनंत भगवान के प्रति का राग? दोनों प्रकार के। देवसास गुरु के प्रति का राग क्या घर गृहस्थी के प्रति का राग? दोनों ही राग। अरे बोलो ना, दोनों ही राग। आवाज क्या धीरे धीरे विचार भाई है। दुख का कारण अभी श्रद्धा में यदि ये बात राग पर्याय में रहता है या नहीं है वो अभी एक अलग बात है, लेकिन पहले जैन साहब श्रद्धा में ये समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि राग है वो क्या है? आश्रव भाव है, वो अशुचि है, अपवित्र है, दुख के कारण है। अब अपन क्या मानते हैं देखो आप। हाँ जनता क्या करती है उसको जाने दो, समस्या अपनी है। अपने अभी अपनी बात करो, अपन क्या मानते हैं, है ना? मैं अभी करते हैं या करने का निषेध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी तो ये बात कर रहा हूं कि ये जो राग है ये आश्रव है कि संवर है? ये पहले बताओ आप, मुद्दे वाली बात। जैन साहब क्या है? आश्रव है। और हमने क्या मान रखा है? हमने संवर मान रखा है। शुभाश्रव को किसने मान रखा है? मैंने माना। अब ये गले उतरे किसी के? बहुत शांति से आपको विचार करना पड़े तब बात बैठे ये बात है। पूरा देखो जो सरल काम है ना, सरल, वो अभी आपको बोले दयादान पूजा बात ये करो तो आपको ये होगा, अगले भाव में मिलेगा और ऐसा सुख हो जाएगा। अब सबको सरल लगता है, बढ़िया काम है। तो अभी क्या दिक्कत? और ये समझाना बहुत कठिन काम है कि भैया ये शुभाश्रव है,
इससे भिन्न अपने आत्मा का स्वभाव। ये जो आश्रव है ना, आश्रव, इसमें भाव की भिन्नता है जैन साहब। भाव की भिन्नता मतलब चाहे वह अशुभ आश्रव हो चाहे शुभ आश्रव हो, इससे मेरे आत्मा का भाव भिन्न है। ये बात है मुद्दे वाली बात। मेरा स्वभाव नहीं है। कुछ बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, और अपन चिपके हुए हैं उसके साथ। थोड़ा सा मंद कसाय का भाव हो जाए, आज तो आनंद आ गया, पूजा का आनंद आ गया। कहां से आनंद आ गया? यहां तो दुख है, दुख का कारण है, और यहां से आनंद कहां आएगा? आनंद तो यहां है जीव में। तो हिम्मत भाई, करना कि नहीं करना है? कौन करे? अरे अपन आश्रव करे, अरे होते हैं। मैं तो जानने वाला हूं, जानन 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 रूप परिणमन करने वाला। करना कि नहीं करना का जाओ सा कठिन काम है ये तो। ये अभ्यास चाहिए गहरा। इस पूरी बात को समझने के लिए बहुत शांति से विचार करके आप, हाँ मुझे ये समझना ही है, तो आप समझोगे। नहीं तो क्या होगा, पूर्वाग्रह पड़ा होगा ना, नहीं तो बात ही समझ में नहीं आएगी। आप किसी के लिए भी पूर्वाग्रह पड़ा होगा ना, तो बात समझ में नहीं आएगी। अरे ये उन्होंने कहा, उन्होंने, अरे बहुत लोग ये टोडरमल्ली साहब के ग्रंथ को नहीं पढ़ते, बोले तो पंडित का ग्रंथ है। पूर्वाग्रह है। और पाठ बोलते हैं रोज, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुदा है। कौन गिनता है? कौन गिनता है? शरीर और आत्मा को कौन गिनता है? बहिरात्मा गिनता है। बहिरात्मा कौन है? कौन है? कौन है बहिरात्मा? क्या अंतर है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा? इतनी सारी आत्मा है क्या? कितने सारे नाम हो गए, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा। कोई अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? समय हो गया है? बोलते तो हाँ फटाफट फटाफट है। सम्यक दृष्टि है सो अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि से है। बहिरात्मा है, जो मिथ्या दृष्टि है वो बहिरात्मा है। लेकिन मुद्दे वाली बात क्या है कि जो शुद्धात्मा को जो है वो मैं नहीं स्वीकारता, वो बहिरात्मा है। जो शुद्धात्मा को मैं स्वीकारता है वो अंतरात्मा है, और जो उसी में लीन हो गया है वो परमात्मा है। तो शुद्धात्मा क्या है कि जो शुद्धात्मा क्या है कि ये जो है ना, आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष के भाव से भी भिन्न एक ज्ञान रूप रहने वाला त्रिकाल, वो है शुद्धात्मा। बात समझ में आई? चले हिम्मत भाई, समय हो गया। अभी अब अपने को आश्रव को क्यों जानना, ये बात चल रही। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।